नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 13 जो आपके इस बुक का अंतिम पाठ है, आज हम इसको सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है खिलौने ही खिलौने। तो यहाँ पर खिलौनों के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक आनंदमय गणित की जो है उसको ओपन करना है और ये वाला पाठ निकाल लेना है। तो चलिए अब हम बुक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करते जाएंगे। तो ये चित्र है, इस प्रकार से आपको भी बुक ओपन करना है। तो यहां पर कहता है कि चित्रों को देखिए और खिलौनों की संख्या पता कीजिए। तो लीजिए, यहां पर चित्र देखना है और इस चित्र में खिलौने ही खिलौने दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर भालू है, तो भालू को गिनते हम कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पर जो खिलौने हैं वो भालू 3 है और यहाँ पे गाड़ी 2 दिखाई दे रही है। तो लाल कलर की गाड़ी 1 है और नीले कलर की जो गाड़ी है वो 1 है। और यहाँ पर जो गुड़िया है, डॉल है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है। और यहाँ पे हाथी जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 है। इस प्रकार से हमने यहां पर खिलौनों की संख्या पता कर ली है। अब जो हमने यहाँ पे हाथी गिना था खिलौनों में, तो कितने हाथी गिने थे यहाँ पे हमने, 1 2 3 4। कितने हाथी थे यहाँ पे, 4। इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या 4 लिख देंगे। और भालू कितने गिने थे हमने, यहाँ पर भालू गिने थे हमने 3, 1 2 3। इस प्रकार हमने भालुओं की जो संख्या है वो 3 गिनी थी, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं इस प्रकार से। और अभी हमने गुड़िया जो यहाँ पे डॉल थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 और एक गाड़ी के ऊपर है 5। इस प्रकार से यहाँ पर गुड़िया की जो संख्या है वो यहाँ पर 5 है। अब गाड़ी, रेड कलर की जो गाड़ी है वो कितनी है, वो 1 है। तो यहाँ पर हम इसकी संख्या 1 लिख देते हैं। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न और है नीचे, इनको हमको यहां पर इनके अनुसार देना है। चलिए, गुड़ियों की संख्या कितनी है, 5 है। गाड़ियों की संख्या से क्या है, अधिक है, कम है या बराबर है। तो गुड़ियों की जो संख्या है वो गाड़ियों से कितनी है, अधिक है। तो यहां पर हम अधिक इस प्रकार से लिख देंगे ये। अब नीचे वाला प्रश्न क्या कहता है, हाथियों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से क्या है, कम है, क्योंकि यहां पर गुड़ियों की संख्या 5 है और हाथियों की संख्या यहां पर 4 है। तो हाथियों की संख्या गुड़ियों की संख्या से क्या है, यहां पर कम है। इस प्रकार हम यहां पर कम शब्द लिख देंगे ऐसे। अब यहां पर भालुओं की संख्या, तो हमने भालुओं की संख्या 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से क्या है, तो देखिए भालुओं की संख्या है 3 और हाथियों की संख्या यहाँ पे 4। तो भालुओं की संख्या हाथियों की संख्या से कितनी है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर देखिए भालुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है और हाथियों की संख्या 4 है। तो भालुओं की संख्या हाथियों से क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से हम यहाँ पे कम शब्द को लिख देंगे। अब गाड़ियों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो रेड कलर की तो 1 है ना, और वो वाली को मिलाएं तो 2 हो जाती है। तो गाड़ियों की संख्या भालुओं की संख्या से क्या है यहाँ पे, तो गाड़ियों की संख्या 2 है और भालुओं की संख्या यहाँ पे 3 है। तो गाड़ियों की जो संख्या है वो भालुओं से कितनी है, कम है। तो यहाँ पर हम कम शब्द को यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, अब रंग बिरंगे फूल, अब आपको यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं। बगीचे में सबसे अधिक दिखने वाले फूलों के रंगों का नाम बताइए। चलिएगा, रंग बिरंगे फूलों के चित्र को देखिए और फूलों की संख्या लिखिए। तो हमको नीले फूलों की संख्या यहां पर लिखनी है। तो नीले फूल इस बगीचे में कितने हैं उनको जरा हम गिनते हैं, और ये रहे वो नीले फूल। तो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से नीले फूलों की जो संख्या है वो है 5। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5। अब हमको लाल फूलों की संख्या पता करना है। तो चलिए,
लाल फूलों को हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बगीचे में लाल फूलों की जो संख्या है वो कितनी है? 9 है। तो यहां पर हम लाल 9 फूल की संख्या यहां पर लिख देंगे इस प्रकार से। अब नारंगी फूल देखना है, तो नारंगी फूल आपको नीचे की ओर मिलेगा। चलिए गिनते हैं, ये रहे वो नारंगी फूल। तो नारंगी फूलों की संख्या 1 2 3 4, सिर्फ 4 है। तो नारंगी फूलों की संख्या जो है वो कितनी है? यहां पर हम लिखेंगे 4 है। इस प्रकार से हमने यहां पर 4 लिखा। अब हमको क्या करना है? बैगनी फूल देखना है। तो ये रहे वो बैगनी फूल बगीचे में। अब इन बैगनी फूलों को गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बैगनी जो फूल है वो कितने हैं? 6 हैं। तो 6 यहां पे हम लिख देंगे इस प्रकार से ये। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे कम संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। तो हमने देखा नीले फूलों की संख्या यहाँ पे 5 है, लाल फूल की जो संख्या है वो 9 है, और नारंगी फूल की जो संख्या है 4 है, और बैगनी फूल की जो संख्या है वो 6 है। तो यहाँ पर सबसे कम संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। तो सबसे जो कम संख्या वाले फूल है वो कौन से हैं? नारंगी फूल है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नारंगी लिख देंगे इस प्रकार से। यहां पर ये नारंगी फूल इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिएगा, सबसे अधिक संख्या वाले फूलों के रंग का नाम लिखिए। तो सबसे ज्यादा जो फूल है वो लाल रंग के हैं। तो हम यहां पर लाल जो फूल हैं वो 9 हैं। तो यहां पर लाल फूल इस प्रकार से यहां पर नाम लिख देंगे। चलिएगा, ये लाल फूल। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा, सही या गलत? लाल रंग के फूलों की संख्या नीले रंग के फूलों की संख्या से ज्यादा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाल फूल ही हैं। चलिएगा, नारंगी रंग के फूलों की संख्या बैगनी रंग के फूलों से कम है। तो बिल्कुल सबसे कम जो फूल है वो कौन से हैं? नारंगी फूल हैं। तो नारंगी रंग के फूलों की संख्या बैगनी रंग के फूलों से क्या है? कम है। तो हम यहां पे भी सही का निशान लगाएंगे इस प्रकार से ये। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिएगा, अब परियोजना कार्य है, रंग बिरंगे फूलों की किनारी वाला कार्ड बनाएं और अपनी कक्षा में पता करें कि कितने बच्चों के नामों के 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं और 4 से अधिक अक्षर आते हैं। इस प्रकार से ये परियोजना कार्य है। ये आपको प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं जिसे, जो आपको घर में करना होता है। चलिएगा, ये नई एनसीईआरटी की बुक आई है, इसमें ये परियोजना जो कार्य है इसको इंक्लूड कर दिया गया है, और जो परियोजना कार्य है यही आपका होमवर्क होता है। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे पहेलियां आ गई हैं और आप भी भली भांति पहेलियों से परिचित हैं। चलिएगा, यहाँ पे कुछ संख्याओं की पहेलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो पहेलियां हैं, कोपल ने संख्या कार्ड लगाए और अनाया ने उन्हें कटोरियों से इस तरह ढक दिया, क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं? तो यहां पर कोपल ने संख्या कार्ड लगाए हैं इस प्रकार से, और अनाया ने क्या करा? इन्हें कटोरियों से इस तरह से ढक दिया है कि क्या आप इन संख्याओं को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। यदि हमको संख्या पहचान हो गई है और हम इस बुक के अंतिम पाठ पे पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से हम पहचान सकते हैं। तो चलिएगा, ये जो संख्या है ये 2 है। कितनी है? 2 है। इसका आधा भाग ऊपर छुपा हुआ है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो संख्या है ये 3 है, और ये जो संख्या है 8 है। तो इसका आधा भाग नीचे दिखाई दे रहा है। और ये जो संख्या है 9 है, और ये जो संख्या है वो 0 है। ये 5 है, और ये जो संख्या है 4 है। तो इस प्रकार से हम इसके आधे भाग को देखकर संख्याओं को पहचान सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पहेली है। आप भी ऐसे ही संख्या कार्डों की संख्याएं हाथ से छिपाएं और अपने मित्रों के साथ यह खेल खेलिए। तो एक प्रकार से ये खेल हो सकता है। अब प्रश्न क्रमांक ख है, गिनो और बताओ कि कितनी लकड़ियां हैं, 3 या 4।
अब देखिएगा, यहां से ये इधर से गिन रहे हैं, देखो ना जरा यहां पे 1 2 3 4 और ये इधर से गिन रहे हैं 3। तो अब इसमें है कितनी वो देखना है हमको। अब इसमें है कितनी, यहां पे जरा देखो जरा, 1 2 3 4, इधर से देख रहे हैं तो 4 और इधर से देख रहे हैं तो 3 दिखाई दे रहे हैं। तो हैं कितने, तो ये कह रहा है इधर से देखने, तो देखने देखने का अंतर है। इधर से देखने पे इसे 4 दिखाई दे रहे हैं और इधर से देखने पे इन्हें 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे इनके किनारों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, किनारों में थोड़ा सा अंतर है, मगर हैं 4, बस वो रखे इस तरह से है कि आपको वो 3 इधर से दिखाई दे रहे हैं और इधर से आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम तो ये वाले डिब्बों से पता कर सकते हैं कि यहां पर 4 ही हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है, जरीना ने इन गिलासों को इस तरह लगाया, आप इसे आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे एक गिलास है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो 1 के बाद में 3 आया और 3 के बाद में 6 आया, तो यहीं पे आपको पैटर्न को पहचानना है। देखिएगा, 1 के बाद 3 कैसे आया, 1 2 मतलब एक संख्या छिप गई, उसके बाद में अगली संख्या आ गई। फिर 3 के बाद हमने देखा 3 4 5, ये 2 संख्याएं छुपी और 6 आ गया। तो पैटर्न यहाँ पे एक संख्या छुपी, यहाँ पे 2 संख्या छुपी, यहाँ पे 3 संख्याएं छुपेंगी। देखिएगा 6 7 8 9, 3 संख्याएं छुप गई और अगली संख्या 10 आ गई। तो यहाँ पे 3 संख्याएं छुपी। अब यहाँ पे देखिएगा 4 संख्याएं छुपेंगी, 10 के बाद 11 12 13 14, 4 संख्याएं छुप गई और अगली जो संख्या आ गई वो 15 आ गई। इस प्रकार से यहाँ पे 10 गिलास बनाए गए, यहाँ पे 15 गिलास बनाए गए। तो एक प्रकार से ये पैटर्न था और इसके पहले हमने पैटर्न को बहुत अच्छे से पाठ के माध्यम से सीखा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, इसको हमने कंप्लीट किया। अगला प्रश्न है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को ढूंढिए। तो जिस प्रकार से 1 यहाँ पे ढूंढा हुआ है, अब हम 2 को ढूंढते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे 2 संख्याएं हमको देखिए शब्दों में ये लिखी हुई है। अब 3 को ढूंढना है, तो ये रही वो 3 संख्या, ये देखिए। और हमने शब्दों में भी संख्याओं को सीखा है। इसके बाद हमको 4 ढूंढना है। तो सबसे पहले आप 4 ढूंढे, 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई और ये 4 रही। ये देखिएगा इस प्रकार से। अब अगली संख्या 4 के बाद में आपको 5 ढूंढना है। तो ये रही वो 5, इस प्रकार से। 5 के बाद में 6, तो ये रही वो अगली संख्या 6। 6 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी, 7, तो ये रही वो 7 संख्या। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सर्कल करना है। अब आपको 8 ढूंढिए, 8 कहाँ है, ये रही वो 8 संख्या, इस प्रकार से। 8 के बाद में 9, ये रही वो 9 और 10, आपको 10 ढूंढिए कहाँ है। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेते हैं। अगली संख्या 10, ये रही, ये रही। यहां पर 10 तक संख्याओं को हमने सर्कल किया। आप भी इस प्रकार 1 से लेके 10 संख्याओं को आपको सर्कल करना है। अब अगला प्रश्न बड़े ध्यान से समझिए। इन गेंदों में 1 से 5 तक की संख्याएं लिखिए जिससे दोनों ओर का जोड़ बराबर हो। चलिएगा, यहां पर 1 से लेके 5 तक की संख्याएं हमको लिखना है जिससे दोनों ओर का जोड़ जो है वो बराबर होना चाहिए। तो चलिए, हमने यहां पे लिखा हमने 1, यहां लिखा 2 और यहां पर लिखा हमने 4। अब यहां पे इनका जो जोड़ है वो कितना हो रहा है, 4 5 6 और 7 हो रहा है। तो चलिएगा, अब हमको 1 से लेके हमको यहां पर क्या लिखनी है, 5 तक की संख्याएं लिखनी है। तो यहां पर 7 हो रहा है, तो हमने यहां पर लिखा 3 और यहां पे लिखा 0। तो 4 और 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है। तो इधर से भी जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा और इधर से भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हमको कंप्लीट करना था। अब आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, यहां पे एक प्रश्न है, गिल्लू केवल 8 ही बोलती है, उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 हो तो वह खुश हो जाती है, और ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर 8 ना हो
तो निराश हो जाती है। अब गिल्लू से ऐसे प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर 8 हो। तो यहां पर आपको इबारती प्रश्न करने हैं गिल्लू से। तो ये आपके दो बच्चों के बीच में ये खेला जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार आप प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास में 4 पेंसिल है और आपकी मम्मी ने आपको 4 पेंसिलें और दे दी। अब बताओ आपके पास में कुल कितनी पेंसिल हैं। तो अब गिल्लू जो उत्तर देगी वो बताएगी इसका उत्तर 8। इस प्रकार से प्रश्न आप मन से बनाएंगे और प्रश्न पूछेंगे साथियों से। चलिएगा, अब यहां पे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है इसको हम ध्यान से समझते हैं। त्रिभुज है, चौकोन है और यहां पर सर्कल है, गोला है। तो त्रिभुज और यहां पर जो है क्या है, चौकोन है और जो गोला है को इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में केवल एक बार ही हो। तो चलिएगा, अब यहां पे क्या करते हैं, हम इसमें बना देते हैं। यहां बनाया हमने सर्कल, ठीक है ना, और यहां बनाया हमने चौकोन, ठीक है ना। ऐसे में भी रिपीट नहीं होना चाहिए और ऐसे में भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमने यहां बनाया सर्कल और यहां बनाया त्रिभुज, ठीक है ना। अब यहां पहले से सर्कल है तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा चौकोन और यहां पे आ जाएगा त्रिभुज। अब देखिए, क्या आपको आकृति ऐसे में रिपीट हो रही है, क्या ऐसे में हो रही है? कहीं भी आप चाहे इस पंक्ति में भी देखेंगे तो तीनों आकृति आना चाहिए और आप स्तंभ में भी देखेंगे तो तीनों ही आकृति आना चाहिए। तो चलिएगा, अब यहां पे आपको क्या करना है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक ज क्या कहता है, 4 तरह की 4 वस्तुएं जैसे बटन, कंकड़, बीज और मिट्टी के गोले आदि लें। अब उन्हें दिए गए बक्सों में इस प्रकार से रखें कि प्रत्येक वस्तु एक पंक्ति और एक स्तंभ में केवल एक बार ही आए। तो चलो, अब हमारे पास में यहां तो कोई बीज नहीं है, हम यही वाली आकृति को ले लेते हैं। तो 4 आकृति पहले हम देख लीजिए, इस प्रकार ले लेते हैं। हमने लिया यहां पे, अब ये त्रिभुज और चौकोन और इन्हीं को हम यहां पे वस्तुएं मान लेते हैं। चलिएगा, मैंने यहां पे त्रिभुज रखा, मैंने यहां पे सर्कल रखा, मैंने यहां पे चौकोन रखा और मैंने यहां पे क्या करा, इस प्रकार से ये स्टार रखा, ठीक है ना। अब ये 4 वस्तुएं हैं मान लीजिए। अब क्या करना है अपने को, ये एक ही पंक्ति में रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने यहां पे सर्कल रखा, यहां पे चौकोन रखा और यहां पे मैंने स्टार रखा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसके बाद में हम यहां पे चौकोन रखेंगे, चौकोन के बाद में यहां पर हम ये स्टार रखेंगे और यहां पे त्रिभुज रखेंगे। अब यहां पे मैं रखते जा रहा हूं, आपको ऐसे में भी आपको रिपीट नहीं होगा और ऐसे में भी रिपीट नहीं होगा। अब मैंने यहां पे रखा स्टार, मैंने यहां पे रखा स्टार, फिर मैं यहां पे क्या रखूंगा, यहां पे त्रिभुज रखूंगा और यहां पे सर्कल रखूंगा। अब यहां पे क्या है, स्टार है, तो स्टार के बाद में क्या करूंगा, मैं यहां पे त्रिभुज रखूंगा, यहां पे सर्कल रखूंगा और यहां पे चौकोन रखूंगा। देखिएगा, आप चाहे बीज भी होंगे, जो भी वस्तुएं बटन, कंकड़, बीज या मिट्टी रखेंगे तो भी आप ऐसे रखेंगे। आप क्या करेंगे, एक एक वस्तुओं को ऊपर रख देंगे, ठीक है ना, ऊपर के खानों में। फिर आप क्या करेंगे, अब यहां पे त्रिभुज से नीचे की ओर आकृति बनाना चालू करेंगे। तो त्रिभुज के बाद में क्या है, सर्कल है, चौकोन है और स्टार है, ऐसे बना देंगे। फिर आप ये वाली लाइन में आएंगे, सर्कल के बाद देखेंगे कि इसके बाद क्या है, चौकोन है और यहां पर स्टार है और फिर ये वाले त्रिभुज को यहां बना देंगे। फिर आप देखेंगे यहां पे चौकोन है, चौकोन के बाद में ये स्टार को यहां लिख देंगे, बना देंगे और स्टार के बाद में इधर से जो 2 बच गए हैं उनको क्रम से यहां पे बना देंगे। अब यहां पे स्टार है, स्टार के बाद में आप इधर से जो छूटे हुए हैं उनको आप क्रम से यहां बना देंगे। तो इस प्रकार से आप पंक्ति में भी देखेंगे तो आपको यहां पर एक सी आकृति रिपीट नहीं होगी, आप स्तंभ में भी देखेंगे तो एक सी आकृति रिपीट नहीं होगी। तो बहुत ही मजेदार खेल है। तो मैंने यहाँ पे कंकड़, बीज वगैरह मिट्टी नहीं लिया, यहाँ पे इन आकृतियों के माध्यम से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं
क्या आप किसी और तरीके से इसे भर सकते हैं? नहीं, यही बेस्ट तरीका है। अब 5 और 10 के बीच की संख्या हूं। अगला प्रश्न है मैं कौन हूं। अब प्रश्न क्रमांक जो कहता है वो क्या कहता है, मैं कौन हूं, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूं और उल्टा पढ़ने पे उल्टा पढ़ने पे मैं 3 अधिक हो जाता हूं। तो सीधी सी बात है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उल्टा पढ़ा जा सकता है और 5 और वो 10 के बीच की बात है। 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो यहां पे जो अगली संख्या है वो है 6 है, जिसे हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो 3 अधिक मतलब 7 8 9, 7 8 9। तो यहां पे 3 अधिक हो जाता हूं उल्टा पढ़ने पे। जैसे उल्टा पढ़ेंगे तो यहां पे 3 अधिक का मतलब 9। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। मैं 8 से 3 अधिक, 8 से 3 अधिक और 14 से 3 कम। तो 8 से 3 अधिक मतलब 9 10 11 और 14 से 3 कम मतलब 14 से 3 कम 14 13 12 और अगली संख्या 11। तो यहां पे जो उत्तर आएगा वो आएगा 11। इस प्रकार से मैं 50 के बाद और 54 के पहले की संख्या हूं। मैं 50 के बाद और 54 के पहले की संख्या हूं और मेरे अंकों का जो योग है वो 7 है। तो चलिएगा, अब यहां पे जो है, यहां पे क्या करना है, 50 के बाद और 50 के बाद और 54 के पहले। तो यहां पे देखिएगा 54 के पहले और 50 के बाद, तो यहां पे 2 अंकों का योग, जैसे मान लीजिए यहां पर संख्या 50 है तो 50 में 2 अंक हैं 0 और 5, 54 में 2 अंक हैं 4 और 5। तो मैं कहता है मैं 50 के बाद और 54 के पहले की संख्या हूं, मेरे अंकों का जो योग है वो 7 है। तो 5 और 2, तो आप यहां 50 2 52 होगा। 50 2 52 में आप संख्या में देखेंगे 2 अंक हैं यहां पे 5 और 2, इन दोनों का जो योग है वो 7 होगा। मैं 40 के ठीक पहले की संख्या हूं। तो 40 के ठीक पहले की संख्या मतलब 39। मुझमें 5 जोड़ दो तो पूरे 24 हो जाएंगे। मुझमें 5 जोड़ दो, अब वो कौन सी संख्या है जिसमें आपको 5 जोड़ने पर 24 हो जाएंगे? तो वो है 19 है। क्या है? 19 है। 24 में से 5 घटाएंगे तो भी 19 मिल जाएगा। मैं 35 के ठीक बाद की संख्या हूं। तो 35 के ठीक बाद की संख्या कौन सी है? 36 है। मुझमें से 8 कम कर दो तो मुझमें से 8 कम कर दो तो 14 ही बचेंगे। अब देखिएगा यहां पे जो है, अब ऐसी संख्या आपको बतानी है, ऐसी संख्या बतानी है जिसमें से आप 8 कम कर देंगे तो 14 बचेंगे। तो वो जो संख्या होगी वो होगी क्या? वो होगी 22। 22 में से यदि आप 8 कम करेंगे तो संख्या 14 ही बचेगी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया। अब अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, बताओ मैं कौन हूं। आप चाहें तो दर्पण का यहां पर उपयोग कर सकते हैं या दर्पण की सहायता ले सकते हैं। जब इसके सामने आप दर्पण रखेंगे तो ये सीधा दिखेगा। तो ये जो संख्या है आप इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 और 5 है। तो अभी इधर 5 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है। जब इसके सामने दर्पण रखेंगे तो 2 पहले दिखेगा और 5 बाद में दिखेगा। मतलब ये संख्या इस प्रकार से दिखेगी आपको दर्पण में। आपको दर्पण में इस प्रकार से ये संख्या दिखेगी। तो संख्या ये 25 है। दर्पण इसके सामने रखेंगे तो दर्पण में 7 पहले दिखाएगा, 3 बाद में दिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संख्या है ये 73 है। अब देखिएगा इसके सामने दर्पण रखोगे तो 3 इधर पहले दिखाएगा और 9 इधर दिखाएगा। तो इस संख्या को 39 पढ़ेंगे। अब दर्पण के सामने इसको रखेंगे तो 5 पहले दिखाएगा और 2 बाद में दिखाएगा। तो इस प्रकार संख्या को हम 52 पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है उसको समझते चलिएगा। 0 बनाने के लिए 6 दिया सलाइयों का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ है कि 0 बनाने के लिए 6 दिया सलाइयों का उपयोग हुआ है। क्या आप एक दिया सलाई को उठाकर कहीं और रखकर दूसरी संख्या बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं। अभी ये 0 है, अभी ये 0 है, तो हम ये वाली को उठाएंगे, पहले इसको उठाते हैं। तो ये वाली जो दिया जलाई है इसको ऐसी रखेंगे, इस प्रकार से ये। और अब हम कौन सी वाली को उठा रहे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं, चलिएगा। मैंने बताया आपको कि ये वाली दिया जलाई को उठाए तो इस प्रकार से ये जो संख्या बनेगी 6 बनेगी। और एक चीज हो सकती है, यहां पे इस संख्या, इस दिया सलाई को उठाएंगे तो यहां पे एक संख्या और बनेगी। अब मैं ये वाली को उठाता हूं, देखिएगा। अब ये वाली ऐसी ही रहेगी, ये वाली ऐसी रहेगी, ये वाली ऐसी रहेगी और ये वाली भी ऐसी ही रहेगी। अब मैं ये वाली को उठा रहा हूं तो यहां पर जो संख्या बनी, यहां पे ये 9 बनी और ये 6 बनी। इस प्रकार से यहां पे 6 दिया सलाइयों से 3 संख्याएं बन रही हैं। एक बनी 0, दूसरी बनी 6 और तीसरी बनी 9। इस प्रकार से यहाँ पे 3 संख्याएं 6 दिया सलाइयों के माध्यम से हमने यहाँ पर बनाया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायब टुकड़े को ढूंढिए और घड़े को पूरा कीजिए। चलिएगा, यहाँ पर ये मटका है और इस मटके में, घड़े में यह वाला टुकड़ा जो है यहीं कहीं है, उसको ढूंढना है और अपने को पूरा करना है। तो ये रहा वो टुकड़ा, ये वाला, ये यहाँ पे लग जाएगा तो ये मटका जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, हमको यहाँ पर एक पजल जैसे है ये। चलिएगा, आप संख्या 5 को कितनी बार 25 में से घटा सकते हैं? तो चलिएगा इसको घटा ही लेते हैं। अब संख्या 5 को कितनी बार 25 में से आप घटा सकते हैं? तो चलिए, ये संख्या 25 है, ये संख्या 25 को हम 25 में से 5 को हमने घटाया तो यहाँ पे 20 आया। फिर 20 में से हमने 5 को घटाया तो यहाँ पे 15 आया। फिर 15 में से हमने 5 को घटाया तो यहाँ पे 10 आया। फिर 10 में से हमने 5 को घटाया तो यहाँ 5 आया। और 5 में से हमने फिर 5 को घटाया तो 0 आया। तो कितने बार घटाए? 1 2 3 4 5। तो उत्तर मिल गया। आप संख्या 5 को कितनी बार 25 में से घटा सकते हैं? उत्तर लिख देंगे 5 बार। कितने बार? 5 बार। रानू के पास 3 बीज हैं, वह नीचे दिए गए संख्या चार्ट को किन्हीं 3 संख्याओं पर बीज लगाना चाहती है ताकि उन संख्याओं का योग 17 हो जाए। क्या आप इसमें रानू की सहायता कर सकते हैं? चलिएगा, 3 संख्याओं को ऐसे ढूंढना है जिनका जो योग है वो 17 होना चाहिए। तो चलिएगा, तो 12 और 3 15, 15 और 2 17, ये 3 जो संख्या है इनका जो योग है वो 17 हो रहा है। इस प्रकार से ये। अब यहां पे देखिएगा, अब हमको 3 संख्या और पता करना है। तो यहां पे आप 16 और 0 और 1, ये जो संख्या है ये वाली, ये 3 संख्याएं ये हो सकती हैं जिनका योग जो है वो 17 होगा। इस प्रकार से। अब यहां पे नीचे दिया है, आपने इसे कितने प्रकार से किया? हमने 2 प्रकार से किया। यदि आपके पास 2 बीज हैं तो आप उसे कौन कौन सी संख्या पर रखेंगे जिससे कुल प्राप्तांक आपको 17 होंगे? तो पहले बात तो 2 संख्या ये हो गए, 8 और 9। 8 और 9 2 क्या हो गई? ये 17 हो गए। और 16 और 1, 16 और 1, तो 16 जो है ये यहां पर 1, ये इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 17 होगा। अब यहां पे क्या हो सकता है कि 17 और 0, इन दोनों का भी जो योग है वो कितना होगा? 17 होगा। ये इस प्रकार से, ये एक प्रकार से पजल जैसा खेल है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। सही छाया चित्र पर घेरा लगाइए। देखिएगा, ये जो मंकी है, इस मंकी का चित्र है, इसकी जो छाया है, आपको कौन सी वाली सही है उस पे सही का निशान लगाना है। इसमें एक कान ने दिख रहा है, इसमें पूंछ ने दिख रही है, इसमें पूंछ दिख रही है, दोनों कान गायब हैं। ये वाले चित्र में दोनों कान दिख रहे हैं और एक पूंछ भी दिख रही है। इसका मतलब ये वाला जो चित्र है वो सही है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी कंप्लीट किया। अगला जो प्रश्न है बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है 5 से 9 तक के प्रत्येक संख्या को खानों में ऐसे लिखिए जिससे पंक्ति और स्तंभ का योग समान हो। तो चलिए, 5 से 9 तक की संख्याएं लिखनी है। तो हमने यहां पर लिखा 5। कितना लिखा हमने? यहां 5 लिखा।
5 के बाद में एक संख्या छोड़ेंगे और यहां पे हमने लिखा 7। 7 के बाद में एक संख्या छोड़ेंगे और यहां पे लिखेंगे 9। तो देखिएगा 5 6 छूट गई, यहां 7 लिखा, 7 के बाद में एक संख्या छोड़ा 8 और यहां पे 9 लिख दिया। अब 5 के बाद जो संख्या छोड़ा था हमने उसको लिख दिया ऊपर 6 और 7 के बाद में जो छोड़े थे 8 हमने लिख दिया नीचे। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को यदि आप जोड़ते हैं तो भी 21 आता है और इस पंक्ति को भी जोड़ेंगे आप तो 21 आता है इस स्तंभ को। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्या बनाइए। चलिएगा, अब यहां पे संख्या 6 है, तो संख्या 6 है, 7 में से यदि एक कम करते हैं तो उत्तर 6 आता है। 3 में 3 जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पे 6 आता है। चलिएगा, यदि हम यहां पर 8 में से, यदि हम यहां पे 8 में से हम क्या करते हैं, 8 में से हम 2 को कम करते हैं, 8 में से 2 करते हैं, कम करते हैं तो भी उत्तर यहां पे 6 आता है। अब यहां पे 4 में यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर 6 आता है। आगे यहां पे हम 5 और 1 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर 6 आता है। और हम यहां पे 9 में से 3 को कम करते हैं तो भी उत्तर 6 आता है। जोड़ और घटाव करके यहां पर हमको बीच की संख्याएं बनानी है। तो चलिएगा, संख्या 11 है, संख्या 11 में से हम यहां पर 15 में से यदि हम 4 को कम करते हैं तो उत्तर जो आता है वो 11 आता है। 6 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पर 11 आता है। चलिएगा, अब यहां पे 13 में से यदि हम 2 कम करते हैं तो भी उत्तर यहां पर 11 आता है। अब यहां पे 8 और हम 3 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पर 11 आएगा। आगे अब यहां पे हम क्या करते हैं, 16 में से हम 5 को घटाते हैं तो भी उत्तर यहां पर 11 आता है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे मैंने 9 और 2 को जोड़ा तो भी उत्तर यहां पर 11 आता है। इस प्रकार से यहां पर ये संक्रियाओं को के माध्यम से यहां पर पूरी संख्याएं, वो संख्याएं दो ऐसी लिखते हैं हम, चाहे उसमें जोड़ हो या घटाना हो, उनको जोड़ या घटाना करने पर उत्तर हमें 11 ही मिलता है। अब संख्या 15 लिखी है, तो यहां पर जोड़ और घटाव वाली दो संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनको घटाने या जोड़ने पर उत्तर जो है वो 15 आना चाहिए। चलिएगा, सबसे पहले हम 10 में यदि 5 को जोड़ते हैं तो उत्तर यहां पर 15 आता है। यदि हम 20 में से 5 को कम करते हैं तो उत्तर जो आएगा वो 15 आएगा। चलिएगा, यदि हम 7 और 8 को जोड़ते हैं, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पे 15 आता है। यदि हम 18 में से 3 को कम करते हैं तो उत्तर जो आएगा वो 15 आएगा। आगे अब यदि हम मान लीजिए यहां पे 9 है, 9 और 6 को जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पर 15 आता है। और यहां पर हम 21 में से 6 कम करते हैं तो भी उत्तर यहां पर 15 आता है। इस प्रकार से यहां पर इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक अगला है द वाला, खाली स्थान में उपयुक्त संख्याएं लिखिए। अब संख्या 15 है। अब यहां पर 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिसका उत्तर यहां पर 15 होगा। तो यहां पे हम 7 संख्या को यदि जोड़ते हैं, 7 और 8 को, तो उत्तर 15 ही आता है। अब यहां पे देखिएगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर उत्तर 15 आएगा। तो यहां पे जो लिखेंगे हम संख्या 12। 6 और 9 को यदि जोड़ा जाता है तो उत्तर 15 आता है। 10 में हम क्या जोड़ेंगे तो यहां पर उत्तर 15 आएगा, तो यहां पर हम 5 जोड़ेंगे। अब संख्या 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर यहां पर 15 आएगा, तो यहां पर हम 11 लिखेंगे। इस प्रकार से अब यहां पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 2 जोड़ने पर उत्तर 15 आएगा, तो यहां पे हम 13 लिखेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 में वो संख्या जोड़ने पर उत्तर जो है वो 15 होगा, यहां पर हम 8 लिख देंगे। इस प्रकार से अब एक ही प्रश्न बचता है यहां पे, इसको ध्यान से देखिएगा।
अब 9 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जिसको जोड़ने पर हमको उत्तर 15 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो उत्तर हमें 15 मिल जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला प्रश्न है, सरिता के पास 4 अलग अलग मूल्य के सिक्के हैं, 10, 5, 2 और 1। तो 49 खर्च करने के लिए सिक्कों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिएगा अभी यहां कितने रुपए हो रहे हैं, 5 और 2 7 और ये 8। तो यहां पे अभी तो 9 रुपए हुए नहीं इनको। तो यहां पे जो एक एक के जो सिक्के हैं, एक एक के सिक्के यहां पे ये 2 होने चाहिए। तो ये तो अभी यहां पर 18 रुपए ही हो रहे हैं। तो अब हो गए 19। तो यहां पे ये वाले जो 10-10 के सिक्के हैं ये यहां पे 4 होने चाहिए। तो यहां पे 4 होंगे तो 40, 40 5 45, 46 47, 48 49। तो यहां पर यदि 49 हमको खर्च करने के लिए सिक्कों की कम से कम संख्या जो 10 के 4 होने चाहिए, 5 का 1, 5 का 1 सिक्का, 2 का 1 और यहां पर 1 1 के 2 और 10 10 के 4। इस प्रकार से हम 49 रुपए के लिए यहां पर इन सिक्कों की संख्या इतनी होनी चाहिए। संतरे का मान पता करना है, मतलब संतरे का मूल्य पता करना है। चलिएगा अब यहां पे आपको ये जो है आपको वाटरमेलन दिख रहा है यहां पर। तो यहां पर देखिए जरा, इन दोनों की कीमत 8 रुपए आ रही है, मतलब इसकी भी कीमत 4 है और इसकी भी कीमत 4 है। तो अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो इसकी कीमत 4 हो गई मगर उत्तर यहां पे 10 आ रहा है। तो हम अब यहां पे संतरे की कीमत हमको पता लग जाती है, भाई 10 रुपए का जो है ये वाटरमेलन है और इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है। तो ऐसा कौन सी संख्या हम 4 में जोड़ दें जिसका उत्तर वहां पे 10 आ जाए, 6 और 4। तो फाइनली हमको संतरे की जो कीमत है वो पता लग गई है यहां पे। तो संतरे की जो कीमत है, जो संतरे का जो मान है वो 6 है। आओ गेंदों से खेलें। चलिएगा ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न क्रमांक प, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर आओ गेंदों से खेलें, ये इस गेंद में 2 लिखा है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, ठीक है ना। ऐसी 3 गेंद चुनिए जिनका योग 15 हो। तो यहां पे हम देखिएगा यहां पर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 8 और 6 होते हैं 14 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 18 और 14 में भी जो 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 16 होता है। तो यहां पे तीनों का योग नहीं बन रहा है, मगर एक चीज हो सकती है। वो क्या हो सकती है देखिएगा। अब यदि इस गेंद को जिसमें 6 लिखा है इसको हम यदि उल्टा कर दें, इसको यदि हम उल्टा कर दें और यहां पर अगली जो गेंद है वो 4, इसको जोड़ दें और अगली जो गेंद बची 2, इसको जोड़ दें तो इनका जो योग है वो 15 होता है। 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 2 15। इस प्रकार गेंद को उल्टा करने पे होगा। अब ऐसी 3 गेंदें चुनिए जिनका प्राप्तांक सबसे अधिक हो। तो सबसे जिनका प्राप्तांक अधिक हो वो ये 3 गेंदें होंगी। कौन कौन सी, 4, 6 और 8। तो यहां पर हमने ये 3 गेंदें चुना, यहां पर जो है उसके हिसाब से फिर उल्टा पुल्टा करने में तो फिर वहां पे 9 भी आ जाता है। तो 8 और 6, 8 और 6, तो 8 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 14, 14 और 4 18। यदि आपने इस 6 को उल्टा किया तो यहां पे फिर और संख्या अलग आएगी। इसको आपने उल्टा किया जैसे हमने यहां पे किया था, तो अब यहां पे क्या होगा 9 और 8 यहां पे 17 होंगे, 9 और 8 यहां पे 17 होंगे और 17 और 4 कितने हो जाएंगे यहां पे 21 हो जाएंगे। तो उल्टा करने पे 21 और दी हुई गेंदों की संख्याओं के हिसाब से 18। तो प्रश्न क्रमांक ब का उत्तर हमने यहां पे ऐसे बताया, ऐसी 3 गेंद चुनिए जिनका प्राप्तांक सबसे कम हो। तो 2 4 6, 2 4 और 6, तो इनका प्राप्तांक कितना होगा 2 4 6 का 6 4 10 और 10 और 2 12। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कंप्लीट करें। अब गेंदों को घुमाकर पहेली को हल करने का प्रयास करें, जो हमने पहले कर लिया। इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है।
और यहाँ पे आपका जो ये पाठ कक्षा पहली आनंदमय गणित का ये अंतिम पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में नए पाठ में। बहुत बहुत धन्यवाद।